बाबा श्याम खाटू में विराजमान है। राजस्थान के सीकर जिला में खाटू धाम पड़ता है। सुन लो, बस 2 मिनट समय लूंगा। राजस्थान के सीकर जिला में एक छोटा सा गांव जो खाटू है, वहां बाबा वाच निवास करते हैं। कौन थे श्याम बाबा? महाभारत किन किन लोगों ने देखा है? महाभारत क्या बात? महाभारत में भीम को कितने लोग जानते हैं? क्या बात? भीम के पुत्र का नाम था घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र का नाम था बर्बरीक, जिसे मां दुर्गा ने वरदान रूपी 3 बाण दिया था। उनकी तपस्या से खुश होकर 3 बाण, और उस 3 बाण का यह कमाल था कि उसमें से एक बाण भी अगर वो जिस दिशा में चला दे, जिस युद्ध के विपक्ष में चला दे, वो युद्ध पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। ऐसी शक्ति उन्हें प्राप्त हुई थी। बर्बरीक ने 14 साल की अवस्था में अपनी मां से अपनी इच्छा जताई कि मां, मैं महाभारत के युद्ध में शामिल होना चाहता हूं। मां ने कहा, जरूर शामिल होना बेटा, लेकिन एक वचन देना कि जो हारा रहेगा, जो बेसहारा रहेगा, तुम उसी के साथ खड़े होगे। बर्बरीक ने वचन दे दिया मां को कि जो हार के आएगा, जो दल में सबसे कमजोर होगा, मैं उसी के साथ खड़ा होकर युद्ध करूंगा। सच्चाई सभी को पता है कि दल में कमजोर कौन होने वाला था। महाभारत के युद्ध में सबसे कमजोर दल कौन होने वाला था? कौरवों का दल। चूंकि पांडवों की तरफ तो भगवान स्वयं थे, तो मामला बिगड़ जाता। अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से युद्ध करता तो पूरे पांडवों का विनाश कर देता, सब सारा सिस्टम ही बिगड़ जाता। भगवान श्री कृष्ण को पता था ये, इसीलिए, और बर्बरीक ने एक वचन और दिया अपनी मां को कि जो भी तुमसे कुछ मांगे साधु संत, उसे निसंकोच देना था। अब नारायण श्री कृष्ण छलिया थे ही, छलने के लिए साधु का वेश धारण करके चल पड़े। बर्बरीक भी तैयार होकर युद्ध के लिए चल पड़ा। दोनों रास्ते में भेंट हुई। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा जताई कि हे बर्बरीक, मैं संत हूं, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। बर्बरीक ने कहा, आदेश करे गुरुवर। उन्होंने कहा कि तू अपने शीश का दान दे दे मुझे, शीश का दान दे दे। बर्बरीक इस बात को जानते थे कि ये भगवान श्री कृष्ण है। चूंकि उन्होंने मां से एक बात और कही थी कि मां, मुझे मोक्ष की प्राप्ति अगर करनी हो, लेनी हो, तो कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं नारायण के श्री चरणों में बस जाऊं। मां ने कहा, जिस दिन नारायण तुम्हें स्वयं मार देंगे, अपने हाथों से सोचना तुम्हारी मुक्ति हो गई, तुम मोक्ष की प्राप्ति कर लिए, तुम उनके हृदय में बस गए। तो बर्बरीक जान रहा था कि ये साधु कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण हैं। और उन्होंने बिना सोचे समझे मात्र 14 साल की अवस्था में तलवार निकाला और अपने शीश का दान दे दिया। और जैसे ही शीश का दान दिया, पांडव आ गए, सब आ गए। भगवान श्री कृष्ण भी अपने रूप में आ गए। घटोत्कच ने कहा, प्रभु, 14 साल के बच्चे ने क्या कसूर किया था जो आपने ऐसा दान मांग लिया? आप महसूस करो, अगर हमारा आपका बच्चा 14 साल का हो और वो अपने शीश को किसी के लिए दान दे दे, आपको कैसा लगेगा? मां भी बिलखते हुए वहां पर आई। शीश पड़ा हुआ है, धर पड़ा हुआ है। भगवान नारायण ने सारी बात बताई कि अगर बर्बरीक के शीश का दान मैं नहीं लेता तो युद्ध बिल्कुल विपरीत हो जाता, बिल्कुल विपरीत हो जाता। इसीलिए आज जो इसने दान दिया है, ये दान विफल नहीं जाएगा। मैं इसके शीश को अमरत्व का वरदान देता हूं कि ये चारों युग में अमर हो जाएगा और मेरे नाम से जाना जाएगा, श्याम के नाम से जाना जाएगा। और कलयुग में घर घर में इसका डंका बजेगा। कलयुग में खाटू श्याम में इसका भव्य मंदिर बनेगा और वहीं से ये सबका कल्याण करेगा। और हर जगह इसके भव्य कीर्तन होंगे, खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। वही बर्बरीक आज खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है।
और उसी बर्बरीक को हारे का सहारा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने हारे हुए व्यक्ति को जिताने का वचन दिया था। जब बर्बरीक के शीश को अमरत्व का वरदान मिलता है तो बर्बरीक का शीश उठ जाता है और उसने अपने प्रभु से इच्छा जताई कि प्रभु मेरी एक इच्छा थी जो आप पूरी कर दो। कृष्ण भगवान ने बोला क्या? बोले मुझे महाभारत का युद्ध देखने की बड़ी इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने शीश को एक ऊंचे पर्वत पे रख दिया और वहीं से महाभारत का सारा युद्ध बर्बरीक ने देखा। वही है बाबा श्याम जो आप देख रहे हो, फूलों से श्रृंगार हुआ है। उसको हम लोग पर्वत मानते हैं, उस पर्वत को सजाते हैं। और जो आप शीश देख रहे हो वो बाबा का शीश है। मात्र 14 साल की अवस्था में बाबा ने अपने शीश का दान दे दिया। और मैं बता दूं बोरोद के सारे नगरवासियों को कि ये बहुत ही सच्चा दरबार है। आप जो भी दिल से इसे मांगोगे, जो भी दिल से आज अर्जी लगाओगे, पूरी होगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। अगर गारंटी नहीं पूरी होगी तो YouTube पे जाना, संजीव शर्मा भजन लिखना, मेरा नंबर वहां है, मुझे फोन करना कि दादा आपने जो बताया वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन सच्चे मन से, पूरे भाव के साथ, कौन कौन मेरे साथ